नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आस्था के महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने भोजपुरी में कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनी रहे और इस कठिन व्रत रखने वाली माता बहनों को हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। सीएम योगी ने कहा कि छठ महापर्व प्राकृतिक साधना और निस्वार्थ सेवा का एक अनुपम संगम है। सूर्य पूजा के माध्यम से ये पर्व हम सभी के जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है, साथ ही आध्यात्मिक उत्साह का प्रतीक है। छठी मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चौधरी ने प्रयागराज में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है, फिर भी अखिलेश यादव बिहार क्यों जा रहे हैं। इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ये तो मीडिया को ही पता होगा कि अखिलेश यादव बिहार क्यों जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। भारत के लौह पुरुष और हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल जी का 150वीं जयंती के जो कार्यक्रम है उसे भारतीय जनता पार्टी ने समारोह पूर्वक हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। उसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम पार्टी ने निर्धारित किए हैं। पहला कार्यक्रम उनकी जयंती के दिन 31 अक्टूबर को हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का तय किया है। सभी जिलों में हमारे खिलाड़ी, व्यापारी, समाज का नेतृत्व करने वाले सभी लोग उसमें भाग लेंगे। और दूसरा अभियान हमारा सभी विधानसभाओं में पदयात्रा का है। वो पदयात्रा 8 से 10 किलोमीटर सब विधानसभा को चिन्हित करके हम तय कर लेंगे, उसमें पदयात्रा हम लोगों को निकालेंगे। और तीसरा कार्यक्रम सरदार पटेल जी के जन्म स्थान से लेकर एक पूरी यात्रा है 150 किलोमीटर की, उसमें देश भर के हमारे युवा भाग लेंगे। हमारे राज्य से भी 5 प्रत्येक जिले से युवाओं को उसमें प्रतिभाग करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से सरदार पटेल जी का जो हमारे देश में, हमारे जीवन में महत्व है और सरदार पटेल जी के कारण जो 562 रियासतें थीं उनका एकीकरण भारत में हुआ, ये उनका प्रयास है कि यही कारण आज जो भारत का स्वरूप, हम भारत का नक्शा देखते हैं, उसमें सरदार पटेल जी का योगदान है और उसकी चर्चा हम सब लोग करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। जेवर एयरपोर्ट का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। उद्घाटन के बाद में 150 उड़ानें प्रतिदिन होंगी संचालित। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी क्षमता। 95% काम पूरा, बचा काम 10 नवंबर तक होगा पूरा। शुरू में ही एक रनवे के साथ में एयरपोर्ट होगा क्रियाशील। मौजूदा समय में 3300 करोड़ एकड़ भूमि का हुआ निर्माण। कुल 6700 एकड़ भूमि अभी कब्जे में ले जा चुकी है।
5100 एकड़ भूमि 3 माह में की जाएगी अधिग्रहित। साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होंगे कुल 5 रनवे। एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ में होगा। एयरपोर्ट पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ यात्रियों की होगी क्षमता। प्रथम चरण में एयरपोर्ट निर्माण की लागत 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ की लागत से जमीनों का हुआ है अधिग्रहण। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर हार्वेस्टर मशीन से गिरकर चालक की दर्दनाक मौत हुई है। हार्वेस्टर चालक धान के खेत में हार्वेस्टिंग कर रहा था, तभी अचानक से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। और घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोगों के घायल चालक को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, लेकिन घायल चालक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।